से स्त्री 2 पिछले दिनों आई और बहुत सक्सेसफुल हो गई, तो अब आप देखिएगा अगले 2 साल में कितनी हॉरर कॉमेडी आएंगी। एक दौर था जब हिंदी सिनेमा में हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होता था। हमारी वर्षों की बहुत पुरानी इच्छा थी, हम दोनों पति पत्नी की कुंभ में जाएं, स्नान करें। बाबा विश्वनाथ जी, आप क्या बोल रहे हैं? ये तो आप संकेत दे रहे हैं कि मुझे हर हाल में जाना चाहिए। क्यों? तो मैं आध्यात्मिक हूँ, बिल्कुल हूँ, और होना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है। अनुराग कश्यप ने भी इस बारे में बात करी। उनका कहना था रूटेडनेस के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की भी कमी आ गई है। जो चल रहा है या जो सबको लगता है चल रहा है वही बार बार बनाया जा रहा है। ही सेड बॉलीवुड इज डूम्ड, उनके शब्दों में। तो प्रॉफिट मार्जिन की बात होती है, कुछ नया करने की बात नहीं होती। क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे स्त्री 2 पिछले दिनों आई और बहुत सक्सेसफुल हो गई, तो अब आप देखिएगा अगले 2 साल में कितनी हॉरर कॉमेडी आएंगी कि लोग मतलब हॉरर से डरना और कॉमेडी से हंसना छोड़ देंगे, इतनी आ जाएंगी। तो वो तो है ना कि मैं पहले, मुझे याद है कि एक दौर था जब हिंदी सिनेमा में हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होता था, और जब हम मिलते थे डायरेक्टर से कि क्या जरूरत है, अरे पब्लिक डिमांड है, तो मैं समझ नहीं पाता था कि पब्लिक क्या चिट्ठी लिख के इनके दफ्तर में भेजती है कि हमारी डिमांड है एक आइटम सॉन्ग डाली जाए। आई थिंक वो लोग इसलिए आकलन लगाते थे कि पिछली आइटम सॉन्ग हिट हुआ है, उसकी वजह से ऑडियंस आ गई है, तो इसमें भी डालो। तो ये जो हिट हो जाता है उसके पीछे लग जाते हैं और वैसा ही कुछ बनाने लगते हैं, और लोग बाद में बोर हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट की कमी है। मैं हमेशा चाहता हूं, अब मुझे कालीन भैया जैसे रोल हर हफ्ते एक आते हैं, मुझे लगता है मैंने कर लिया एक ऑलरेडी, यह चल रहा है, अभी फ्रेंचाइजी का 4था सीजन आएगा, तो अब वो सेम किस्म का किरदार दूसरा क्यों करूं? पब्लिक बाद में बोर होएगी, पहले मैं हो जाऊंगा। पर यहाँ है जो चलता है उसके पीछे लोग, जब तक गाय दूध दे रही है दूहते रहो उसको, जब तक कि वो लात ना मार देगी, हट अब कुछ नहीं बचा है। आप हिंदी सिनेमा के सीक्वल किंग भी हैं। क्रिमिनल जस्टिस 4, जी। मिर्जापुर द फिल्म, मेट्रो 2, मेट्रो 2, ओ माय गॉड 2, फुकरे 3, काफी 3 4 5 हो रहे हैं। हाँ 5 6 3 2 4 चल रहे हैं। मेरा जीवन उसी में अटका हुआ है। आंकड़े अच्छे हैं आपके? जी, आंकड़े अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। हाँ 2 3 4 चल रहे हैं, पर मैं भी अब धीरे धीरे उनसे बोर हो गया हूँ। मुझे लगता हो गया, पर क्या करें, अगली में ज्यादा पैसा दे देते हैं तो फिर पैसा ऐसा चीज है, मन बदल देता है। हमें पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, मैं जी, आपका प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन हमें बताया गया है कि आप आध्यात्म से भी, आप आध्यात्मिक हैं, हाँ बिल्कुल हूँ, स्पिरिचुअल हैं आप। बिल्कुल हूँ। कुंभ गए हैं? हाँ, अभी परसों ही आया कुंभ से निकल के। मैं बनारस में था, उससे याद आया, ये छोटा सा किस्सा है। तो बनारस में हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करके और निकल रहे थे, सीईओ के दफ्तर में गए थे, किताब लेनी थी उनसे। तो और बाबा जी हमारे पंडित हुआ करते थे विश्वनाथ जी में। अच्छा, हाँ। हाँ हाँ हाँ, त्रिपाठी परिवार ही तो है रति जी। तो और मेरी तबीयत उस दिन, मुझे वायरल और ये सब होने लगा, आवाज़ बैठने लगी, तो मैंने अपनी टीम को बोला कि यार इंडियन एक्सप्रेस को बोल दो कि मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे नहीं लग रहा है मैं 2 दिन बाद ठीक हो पाऊंगा बोलने लायक। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। इतने में पता नहीं आप हैं या नहीं, आज नहीं आए हैं वो, तो एक परिवार आया, सीईओ के दफ्तर में ही वो लोग आए थे, मुंबई से आए थे, और बोले क्या कोइंसिडेंट है, इंडियन एक्सप्रेस से इनविटेशन आया है कि आप इस दिन आ रहे हैं, और मुझे दिखाया उन्होंने, तो हम आ रहे हैं वहां पे, एक तस्वीर लेते हैं। तो परिवार ने मेरे साथ तस्वीर ली और वो इनविटेशन दिखाया ये, और मुझे लगा मैंने 1 घंटे पहले तो मना किया है कि मैं बीमार हूं, नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने बोला बाबा विश्वनाथ जी, आप क्या बोल रहे हैं? ये तो आप संकेत दे रहे हैं कि मुझे हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि अभी बोला और अभी इनविटेशन मुझे मंदिर प्रांगण में दिख गया। तो मैंने तुरंत फोन किया उनको कि नहीं नहीं, अब जो भी स्थिति रहेगी हम आएंगे। हालांकि वो सज्जन आज यहाँ नहीं आए हैं जो वहां मिले थे मुझे, वरना दिख ही जाते। तो मैं आध्यात्मिक हूँ, बिल्कुल हूँ, और होना मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है।
कुंभ के बारे में कुछ बताएं, आप गए वहां पे? हाँ, कुंभ में गया ना, बहुत आनंद आया। मैं परमार्थ आश्रम गया था, अवधेशानंद जी से मिलना था, लेकिन इतनी जनसंख्या थी और उस तरफ जा नहीं पाया क्योंकि बहुत बृहद है। 18 नंबर सेक्टर में उनका आश्रम, मैं झूसी की तरफ था, तो वहाँ से निकलने में, पहुँचने में बहुत आनंद आया। हमारी वर्षों बहुत पुरानी इच्छा थी, हम दोनों पति पत्नी की, कुंभ में जाएं, स्नान करें। आज तक माँ बाबूजी नहीं गए हैं, तो वो इच्छा हमारी पूरी हुई। जाके नहाए, संगम में डुबकी लगाए। वट वृक्ष जो है आर्मी कैंपस में, कल्प वृक्ष, वहाँ भी गया था। वहाँ असीम शांति मिली जाके। एक पत्ता भी गिरा हुआ मिल गया, ऐसा कहावत है, पत्ता मिल, हाँ, तो वो लेके आया मैं मुंबई। आप में से कितने लोग गए हैं महाकुंभ? हम यार, नाइस, ओके, जाइए, जरूर जाइए, बहुत सुंदर है। हाँ, अब भीड़ भी कम हो जाएगी क्योंकि हाँ, उसका अभी मौनी टाइम, अमावस्या जो सब, वो सब बड़े आयोजन खत्म हो गए हैं। हाँ। आपका स्ट्रगल का पीरियड भी रहा है, तो उसमें आध्यात्म ने आपको कैसे संभाला? बहुत संभाला। अध्यात्म वही है ना कि उम्मीद और होप को बचाए रखती है वो चीज, कि भाई हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम मनुष्य हैं, हमारी क्षमता एक सीमित है, इसके आगे छोड़ दो परमात्मा पे। तो मैं वही करता हूँ कि परमात्मा पे छोड़ देता हूँ। और अध्यात्म के साथ साथ, अध्यात्म ने ही मुझे ये चीज मेरे अंदर डाली है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का, मतलब क्या बोलूं, मतलब नैतिकता स्तर पे मैं जीवन जीता हूं। मैं काम मेरा झूठ का है, सिनेमा में झूठ बोलना, मेरे किरदार सारे झूठे हैं, मैं वो नहीं हूं, लेकिन मैं जीवन में झूठ नहीं बोलता हूं। मस्ती मजा के लिए थोड़ा कर लेंगे सेट पे, वैसे नहीं। मैं किसी व्यक्ति का अहित नहीं चाहता हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे कोई गाली दे दे, माफ, मतलब कुछ भी कर दे, मैं माफ कर देता हूं, और मुझसे अगर अनजाने में गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूं। ये अध्यात्म ने ही कहीं ना कहीं इंसिस्ट किया है मेरे भीतर कि सारी लड़ाई एक बेहतर आदमी बनने की है, और जितना हमारे हाथ में है संभव है करो, बाकी परमात्मा पे छोड़ दो, वो देख लेंगे, वो टेक केयर कर लेंगे। ये इंडस्ट्री में थोड़ी तकलीफ आती है आध्यात्मिक रहने में? नहीं, मुझे तो नहीं आती है, अच्छा, मुझे कभी नहीं आती है। मैंने संघर्ष में जहां जहां ह्यूमिलिएट हुआ होऊंगा, जिस दफ्तर के बाहर दरबान ने लौटाया होगा, मुझे उनमें से किसी के प्रति कोई, कि मेरा वक्त आ गया तो मैं बताऊंगा तुम्हें, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे स्क्रिप्ट पसंद आ गई, वो किसी की भी फिल्म हो, कोई भी हो, कर लूंगा। हालांकि अब आजकल एक अलग मैं देखता हूं कि इतनी स्क्रिप्टें आती हैं, लोग अप्रोच करते हैं, संभव नहीं है, एक व्यक्ति साल में 3-4 फिल्में ही कर सकता है, तो मना भी करना पड़ता है। मना करने में बहुत परेशानी होती है मुझे। अब मैं सीख रहा हूं कैसे मना करूं, कितना विनम्र होकर मना करूं। हाँ, बहुत ज्यादा विनम्र हो जाता हूं। और कलयुग है, जो कहते हैं ना कि पेड़ पे जब फल लगता है तो पेड़ झुक जाता है, बहुत झुकोगे तो कोई तोड़ भी लेगा। तो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। मैं अपने घर से आता हूं तो मुझे 2-3 मच्छी मार्केट दिखते हैं रास्ते में। मैं बार बार ये दृश्य देखता हूं कि मच्छी मार्केट पे एक महिला बैठी है, दुकान लगा के, कई महिलाएं बैठती हैं, और वहां बगुले आके उनके दुकान के टपरी के ऊपर नीचे सफेद बगुले घूम रहे हैं, और वो सड़ी हुई या पुरानी मछली फेंक देती है, वो खा रहे हैं। मैंने एक दिन तस्वीर खींची और सोचा कि ये घोर कलयुग की छवि है, जब बगुले को मछली के लिए बाजार में आना पड़ता है। ये एक इमेज बताता है कि भैया घोर कलयुग चल रहा है, उसको भी बाजार आना पड़ रहा है मछली के लिए, बगुले को, जो उसकी टेरिटरी थी।